धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, परमात्मा प्रभु महावीर की दिव्य वाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं, जो जन्म जन्म के दुखों का नाश करती है, कल्याण व मंगल का दर्शन कराती है। ये परमात्मा की प्रभु की वीतराग वाणी, इस वाणी का छोटा सा सूत्र भी सही मायनों में अगर हमारे जीवन में उतरता है तो जिंदगी का रूपांतरण होता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के 21वें अध्ययन में समुद्र पालीय के नाम से बहुत सुंदर शिक्षा दी। ये अध्ययन ये लगभग उत्तराध्ययन सूत्र एक सुंदर सुंदर दृष्टांत यानी कहानियों से निर्मित है, क्योंकि कथा के माध्यम से इंसान को बहुत सुंदर चीजें समझ आती है, बहुत जल्दी समझ आती है। प्राचीन काल में एक चंपा नाम की नगरी थी। चंपा नगरी आज भी है, उनके अवशेष, उनकी पुरातन स्मृति आज भी जिंदा है। तो उस नगरी में एक वणिक रहता था, उसका नाम था पालित। वो कभी व्यापार किया करता था और व्यापार की वजह से उसे बाहर भी जाना पड़ता था। आपको भी किसी का व्यापार हो, किसी को बाहर गांव जाना पड़ता है, किसी को विदेशों में भी जाना पड़ता है व्यापार के हिसाब से। तो व्यापार के हिसाब से बाहर जाता था, विदेशों में जाता था। वैसे तो वो भारत देश में रहता था, लेकिन भारत देश में रहने के बाद भी उसका विदेश जाना होता था, समुद्र पार जाना होता था। तो उसके पास जहाज थे, वो जहाज से ही यात्रा करता था। और विशेष बात यह थी कि वो भगवान महावीर का अनुयायी था। वो भगवान महावीर को बहुत ज्यादा दिल से मानता था, दिल से प्रेम करता था। देखिए मेरे बंधुओं, महावीर के बहुत सारे अनुयायी भी थे, बहुत सारे रागी भी थे, और महावीर के बहुत सारे द्वेषी भी थे। लेकिन किसी साधक आत्मा को किसी के द्वेष करने से या किसी के राग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये सब चीजें उस समय में भी चलती थी और आज भी चलती हैं। ये सारी घटनाएं कल भी होती थी और आज भी होती हैं। तो वो बहुत प्रेम करता था महावीर से, और महावीर की शरण में जाकर के ही हर काम करता था, उनसे पूछ कर करता था। जैसे बोलते ना फैमिली गुरु, तो महावीर उनके फैमिली गुरु थे। महावीर से उसने आज्ञा ली, वंदन किया, नमन किया, और एक दिन वो कहां चल पड़ा? विदेश यात्रा के लिए चल पड़ा। वहां पर किसी वणिक ने, किसी व्यापारी ने देखा इस पालित नाम के व्यापारी को, और वो इंप्रेस हो गया। उसको उसके प्रति प्रेम आया, उसको उसके प्रति मोहब्बत जन्मे, और उस मोहब्बत का प्रतिफल यह था कि उसने अपनी बेटी की शादी उस पालित के साथ कर दी। बेटी की शादी हो गई। उसके गुणों की वजह से, जो गुणवान होता है उसे कहीं कमी आती नहीं है। उसे यहां नहीं तो आगे, आगे नहीं तो आगे, उसको कहीं कमी नहीं आती है। तो आप देखना, इंसान के अंदर हुनर होना चाहिए। हुनर वाला व्यक्ति कहीं भी जाएगा, अपना सारे काम कर ही लेगा। और हमेशा पालित के अंदर वो हुनर था, जहां भी गया उस हुनर की वजह से सबने उसे पसंद किया, और पसंद होने के बाद उसको शादी भी हो गई। आजकल शादी, बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं होती, बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं होती, ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं योग संयोग होता है कि कहां चलते चलते ना उसका माँ है, ना उसके बाप है, ना कुछ है, शादी हो गई। कोई सपोर्ट नहीं है। जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता उसका भी उद्धार हो ही जाता है ना। तो उसका भी बड़ा अच्छा चल रहा था। यात्रा लंबी थी, यात्रा बहुत लंबी थी। और आपको पता है, सालों साल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि साल साल व्यापारी निकल रहा है, यात्रा में ही बीत जाता।
तो पालित को समुद्र में ही पालित के पत्नी प्रेग्नेंट हुई और समुद्र में ही उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। समुद्र में जन्म होने की वजह से उसका नाम रखा गया समुद्रपाली, क्योंकि पिता का नाम था पालित, तो पीछे लगा दिया पालिए, समुद्र में जन्म हुआ इसलिए नाम रखा गया समुद्रपाली। उस जन्म के दौरान भी बहुत अच्छे से, विशेष रूप से क्या हुआ, एक माँ ने उसको संस्कारित किया। जन्म समुद्र में, जन्म जहाज में, कभी सुना? लेकिन ऐसा जो नहीं सुना है वो भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो सुना नहीं वो हो नहीं सकता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ, माँ ने उसे बड़े अच्छे संस्कार दिए, बड़े मंत्र सुनाए, नवकार मंत्र सुनाता। उसका जो पिता था, कहते ना कि सुबह सुबह की जो दिन की शुरुआत थी वो नवकार गूंज से होती, क्योंकि किसका अनुयायी था? भगवान महावीर का अनुयायी था। तो भगवान महावीर का अनुयायी था, अरिहंत परमात्मा पर विशेष रूप से क्या रखता था? श्रद्धा रखता था, प्रेम रखता था, और उस प्रेम के वशीभूत परमात्मा का ही नाम, परमात्मा का ही स्मरण लगातार स्मरण चलता। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, उसको उनकी यात्रा पूरी हो गई, वो दोबारा अपनी नगरी में लौट करके आ गए। अपनी नगरी में लौट करके आए और आने के बाद उन्होंने एक बड़ा हुआ बच्चा ज्ञान ध्यान करके बहुत सारी कन्याओं के साथ शादी करवा दी गई। एक एक पुरुष के साथ बहुत सारी कन्याओं के साथ शादी होती थी, यानी स्त्री का संख्या बहुत ज्यादा थी। पत्नी नहीं बोला, इसमें आया है कि बहुत सारी कन्याओं के साथ, एक कन्या नहीं बोला, कन्याओं के साथ शादी करवा दी गई और कन्या आराम से जिंदगी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। एक दिन समुद्रपाल अपनी पत्नियों के साथ एक झरोखे में बैठा था। होता है कभी घर के, किसी को आदत होती है घर के बाहर झांकने की, देखने की, है ना? तो उसको, वो भी एक दिन झरोखे में बैठा था और वहां पर बैठ करके बाहर नगरी का कुछ दृश्य देख रहा था। यानी कि उसका जो राजमहल था, वो भी बहुत बड़े सेठ का बेटा था, वो उसका जो महल था, उस महल से पूरा का पूरा चौराहा दिखा करता था। वो चौराहे को देख रहा था और चौराहे पे देखा उसने तो वो एकदम से उसको बड़ा लगा कि भवन में बैठे बैठे वो सामने देख रहा है कि कुछ राज कर्मचारी एक अपराधी को पकड़ के लेकर के जा रहे हैं और उसका वध करने के लिए वधशाला में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को उसने देखा और देख करके बड़ा दुख हुआ कि बात एक साधारण सी थी कि उसको गधे पर बिठाया हुआ था। गधे पर बिठा करके उसका मुंह पूरा का पूरा काला करके, गले में जूतों की माला वगैरह डाल करके, ये सारा का सारा घटना किसने, और उसको मारते हुए, उसको गलत शब्द बोलते हुए लेकर के जा रहे थे। संबंध सिर्फ इतना ही था, उसने केवल यही दृश्य देखा था और ये दृश्य देख करके उसको बड़ा दुख लगा, उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसके मन में ऐसा लगा कि क्या जीव कैसे कैसे प्रकार के दुख झेलता है, कैसे कैसे प्रकार के दुख इंसान को मिलते हैं। बहुत पीड़ा से भर गया, बहुत ज्यादा परेशानियों से भर गया कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे दुख मिल रहे हैं, संसार में कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली में संसार में कुछ है ही नहीं। जो साधु जो त्याग जाते हैं अपना जीवन, यानी कि ब्रह्मचारी हो जाते हैं, उन साधुओं को भी संसार जीने कहां देता है, उनको भी जीने कहां देता है आराम से। यानी कि उनको ये नहीं समझ आता है कि भी वो सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, लेकिन तो भी उनको जीने, ये संसार ऐसा ही है। और उसको राजमहल में बैठे बैठे, अपने महलों में बैठे बैठे दर्द हुआ कि संसार कितना दुखमय है, कैसे हर आत्मा को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। फल तो जरूर मिलता है बंधुओं, भूल जाना कि अपने कर्मों का फल नहीं मिलता। जो सामूहिक लोग
मिलकर के, जो सामूहिक रूप से कर्म करता है, मिलकर के चर्चा करता है, मिलकर के कर्म करता है, याद रखना उसको सामूहिक रूप से ही कर्म भोगने पड़ते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है कि सामूहिक रूप से जब सब, आपको क्या समाज कहा किसे जाता है? जब चार लोग मिल जाते हैं, दुनिया उसे समाज कह देती है। बाकी व्यक्ति विशेष से पूछो कि तुम समाज हो, अकेले व्यक्ति को खड़ा करके पूछो तुम समाज हो, वो समाज है? समाज का मतलब क्या होता है? जब 10 लोग मिल गए और 10 लोग मिल आज पुरानी कमाई खा रहे हो और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी बातों में वजन है, तुम्हें कोई समझ रहा है, तुम्हें कोई सुन रहा है, तुम्हारी बात के आगे कोई जाएगा नहीं। अरे खुद और खुदा से डरिए मेरे बंधुओं, ईश्वर कभी, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म तो हर आत्मा को भोगने ही पड़ेंगे, या मैं हूं या आप हो। इस दुनिया में कोई किसी को छोड़ता नहीं है। और इतना तो हमें बिल्कुल, हम हजारों बार ये चीज सुनते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात आती नहीं। हम सोचते हैं हाँ भोगना पड़ेगा तो उसको भोगना पड़ेगा, मुझे थोड़ी भोगना पड़ेगा। अरे दुनिया से गया है तो वो गया है, अर्थी उठी है तो उसकी उठी है। हर दिन क्या करते हैं? बेचारा चला गया, है ना, बेचारा। अरे बेचारा नहीं भैया, कल को तुम भी बेचारे होने वाले हो और कल को तुम भी जाओगे। लेकिन जब समाज, ये पूरी की पूरी समाज मिलकर के जब किसी एक के ऊपर अत्याचार करती है, उसको जरूर फल मिलता है। याद रखना इस बात का। कोई भी ग्रोह, कोई भी लोग जब मिलकर के कोई एक गलत फैसला लेते हैं, उस गलत फैसले का हर आत्मा को पश्चाताप करना पड़ता है। और कैसे होता है पता है आपको? इंसान को समझता नहीं है। सपोज करिए इंसान सामूहिक कर्म का बंध कैसे बांधता है। जैसे अब तुम सब लोग जा रहे हो गाड़ी में बैठ करके, पूरी की पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सब लोग मर जाते हैं। कभी कभार एक ही बंदा बचता है। क्यों मर गए वो सब लोग? एक साथ क्यों मर गए? एक ही बंदा क्यों बचा? क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहीं गलत कर्म सामूहिक रूप से किए थे, तो सामूहिक कर्म भोगना पड़ा। इंसान को लगता है कि सामूहिक रूप से कर्म हमें नहीं भोगना पड़ेगा। करते सामूहिक रूप से हो तो भोगना भी सामूहिक रूप से ही पड़ता है। हाँ, और इस बात को हम लोग क्या करते हैं? उड़ा देते हैं इधर से उधर से। पर परमात्मा कहते हैं तुम्हारे उड़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे ऊपर कर्म आता है तब सोचते हो हमने तो कुछ किया नहीं, पर कर्म तो याद रखता है। करता भूल जाता है, करने वाला भूल जाता है, लेकिन बोल दो, करने वाला भूल जाता है लेकिन कर्म नहीं भूलते। कर्म को पता है कि भाई ऐसा कर्म उसने कि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है। और याद रखना, भगवान के घर, हमेशा कहा है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना मेरे बंधुओं कि जब भी किसी का दिल दुखाने की प्रकृति आपके मन में आ जाए ना, जब भी आपकी मानसिकता, आप 10 लोग मिलकर के किसी का दिल दुखाने पे उतारू हो जाओ एक साथ, समाज जिसे कहते हैं, वो समाज के 2 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो सकते हैं। याद रखना इस बात को विशेष याद रखना, क्योंकि जब भी किसी संत का आशीर्वाद लिया जाता है, किसी गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है, तो घर फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है। और जब भी कहीं पर कुछ दुष्कर्म, गलत कर्म किए जाते हैं, अन्याय, अत्याचार और छीना झपटी, दूसरे की चीज पे छीना झपटी की जाती है, तो कभी भी ना वो समाज आबाद होता, ना उनके घर आबाद होते। ये बात सत्यता है। और ये सत्य इसलिए बोल रही हूं मैं, क्योंकि ये सत्यता ईश्वर ने शास्त्रों में लिखी है। ये मत बोलना, ये भूली, आपको सारी चीजें ये तो याद रहती है कि सामने वाले को क्या करना चाहिए, आपको कभी ये याद नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। हम हमेशा कहते हैं एक चीज के पीछे व्यक्ति पड़ा है। एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा, ऊपर से चील उड़ी है। चील के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है। क्या है? एक मांस का टुकड़ा है। चील ने झपटा मारा, सारी चील उसके पीछे जा रही है। एक चील के मुंह में मांस का टुकड़ा और हजारों चीलें किसके पीछे जा रही हैं? हजारों चीलें उसके पीछे जा रही हैं और उसको नोच रही हैं। क्यों नोच रही हैं? क्योंकि उस चील ने उस मांस के टुकड़े को पकड़ा हुआ है, इसलिए सारी चील उसे नोच रही हैं।
लेकिन उस चील को समझ आ गया और उस चील ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। समझ आ गया और उसे छोड़ दिया। आप देखो, सारी चील उसे छोड़ दिया। जिसके पीछे झपटे हुए थे सारी चीलों ने किसको छोड़ दिया? हाँ, उस मांस के उसने सारी चील ने उस चील को छोड़ दिया जिसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। वो मांस का टुकड़ा एक चील के पास था। सारी चील, जैसे ही चील ने मांस का टुकड़ा धरती पे छोड़ा वैसे ही चीलों ने भी उसको छोड़ दिया और किसके पीछे आ गए? उसके पीछे आ गए जिसने वो मांस का टुकड़ा उठाया हुआ था। फिर उस चील को समझ आया कि अरे बाप रे बाप, ये तो मुझे जीने नहीं देंगे। फिर उसने छोड़ दिया किसको? उस मांस के टुकड़े को धरती पे। फिर दूसरी चील को लगा कि मैं उठा लेता हूं, मुझे आनंद आएगा क्योंकि मैं इस मांस को खा लूंगा, है ना? इंसान सोचता है ना। लेकिन फिर उस चील को भी समझ आया, उस चील ने भी उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। जो छोड़ता गया वो शांत होता गया, लेकिन जिसने छोड़ा नहीं वो दुखी होता गया। सबके सब क्या हो गया? उसके चारों तरफ वो चील कर करके हमको, आपको क्या लगता है? किसी भी गति में चले जाओ। हम लोग विहार कर रहे थे, पूना की बात है। हम उस गार्डन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि नाम मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो एक गार्डन से जा रहे थे, मेरे साथ पूरा विहार ग्रुप भी था, हमारा मिशन जागृति का विहार ग्रुप था और सभी हम जा रहे थे। चलते चलते एक कोयल के पीछे कम से कम 10-20 कौवे उसे झपटा मार के उसके लहू लुहान कर दिया और वो कोयल गिरती मेरे मतलब कदमों में वो कोयल गिरी आकर के एकदम से। फिर यानी जैसे ही मैंने उसको ऐसे कवर किया तो वो मुझे नोचने लगे। तो मैंने उसको बोला, एक लक्ष्मी मंदिर है कोई पूना में, मुझे सारस बाग की बात है, मैं भूल जाती हूँ नाम। सारस बाग की बात है, हम वहां से निकल रहे थे। तो जैसे हमने कहा, मैंने भाई को बोला, भैया अभी कभी कभी रास्ते में मेरी एक नेचर है कि मेरे आंखों से कभी कोई चीज गुजरती है तो मैं उस चीज पे 100% काम करती हूँ। मुझे आधा अधूरा काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और जो गड़बड़ी करता है उससे भी बात करने में मैं घबराती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, क्योंकि जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। तो मैंने पूरा उसको कवर किया। वो कौवे क्या करने लगे, वो कौवे, और फिर मैंने उस कोयल को उठा करके एक भाई के हाथ में सौंपा। मैंने कहा जब तक ये सही नहीं होती, उसको खून आ रहा था, यानी कि इतने सारे सामूहिक रूप से क्या कर रहे थे, उसको नोचने लगे थे। तो एकदम से उसको मैंने बोला मंदिर में लेके जा, भगवान के सामने रख और इसको पानी पिलाकर, ताकि ऐसी जगह रखना इसको जहां पर ये कौवे आ ना पाए। आप देखो, जैसे ही उस भाई ने कोयल को उठाया, उस भाई के सिर पे कुछ तो वो टोचने लगे कौवे, मतलब आगे आके। आप सोचो जरा कि किस कदर, मतलब ये मुझे फिर एकदम से क्लिक हुआ कि कैसा कर्म होता है। मतलब ये कर्म इंसान को कहीं नहीं छोड़ता। यानी 10 लोग मिलकर के एक व्यक्ति पर अत्याचार कर रहे, एक साथ मिलकर के एक जीव पर कितने सारे कौवे और एक बिचारी कोयल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई तो कर्म था, कुछ तो कर्म था। ये सारा कर्मों का खेल होता है। लेकिन बस ये है कि हमें जो समझ आता है ना, उसके अतीत में यानी कि हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं है। लेकिन हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है हम उसी हिसाब से देखते हैं कि सामने ये हो रहा है। हम थोड़ी बहुत चीज के हिसाब से देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर्म होता ही है और आगे कोई पुराना कर्म होता है। फिर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर नया कर्म बांधते हैं। लेकिन कर्म की श्रृंखलाएं चलती रहती है। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। आप किसी भी गति में चले जाओ, आप किसी भी स्थान पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन जब आप इस कदर कोई भी कर्म करते हो आपको भोगना ही पड़ता है। लेकिन जिस वक्त उस चील ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, उस वक्त उस चील को तो आराम आया, चाहत आया। समझदार व्यक्ति छोड़ देता है और हम भी छोड़ देते हैं हर बात को, और छोड़ने में ही भलाई है, यही सोच करके छोड़ देते हैं कि बस जिसको माफ, एक ही बात मैं हमेशा ध्यान रखती हूं कि जिसको सजा देनी हो उसको माफ कर दो, और हम भी माफ कर ही देते हैं। जिसको सजा देनी हो उसे माफ कर दो, क्योंकि प्रकृति की गोद में जाकर के जो बीज है ना, अनेक गुना होगा। और वक्त बदलते थोड़ा टाइम लगता है, भगवान के घर देर
देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए बार बार एक बात कही जा रही है कि कौन ये सोच रहा है, ये चिंतन कौन कर रहा है? समुद्र पाल ही चिंतन कर रहा है। किसको देख करके? जो सामने वाले के ऊपर जो मार पड़ रही है, सामने वाले के जो मुंह को रंगा हुआ है, कालस से रंगा हुआ है, वही बार बार अपने समुद्र पाली अपनी भवन के ग्वाक्ष में बैठ करके चिंतन कर रहा है कि आखिर क्या रीजन है, आखिर ये क्या बात है, आखिर किसी को दर्द क्यों मिल रहा है, किसी को कर्म का भुगतान क्यों करना पड़ रहा है। फिर एकदम से उसके भीतर की आत्मा बदल जाती है। उसको कर्म समझ आता है। जिस आत्मा को कर्म समझ आता है ना, वो गलत कर्म करता नहीं है। जिसको कर्म समझ नहीं आता है ना, वही ऐसा करता है। आप देखना, कभी कभी जब फांसी होती है, फांसी कभी हमारा तो कभी काम पड़ा नहीं, प्रवचन करने का तो काम पड़ा है जेल में जाकर के। तो जब फांसी होती है, पर फांसी के सामने कभी कोई रहा होगा कि नहीं रहा होगा मुझे नहीं पता। जिस वक्त किसी को कोई फांसी दे रहा होता है, जो फांसी देने वाला व्यक्ति जो जिसके गले में फंदा डाल रहा होता है, उसके कान में कुछ जाकर के कहता है। क्या कहता है पता है? हाँ, नहीं, अंतिम इच्छा नहीं पूछता, अंतिम इच्छा तो बोलकर पूछता है, लेकिन कान में लास्ट में उसका मुंह ढक देते हैं। मुंह ढकने के बाद फांसी देने वाला व्यक्ति उसको एक बात बोलता है कि भाई इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूं, मैं तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मेरा तेरे से कोई द्वेष का बंधन नहीं है। मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, बस तुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये कहकर, ये सोच करके बड़े प्यार से उसको कान में कुछ बोलता है कि तुझे केवल ये सोच कर कि मेरे कर्मों का फल है ये, इसलिए ये सोच करके तुझे दुखी होना नहीं है, संतुष्ट होना है कि अच्छा है मेरा कर्जा, मैं कर्जे से मुक्त हो गया। ये सोच करके तुझे संतुष्ट होना है कि मैं कर्जे से मुक्त हो रहा हूं, मैंने कुछ गलत किया, इसलिए मुझे क्या मिल रही है? इसलिए मुझे फांसी मिल रही है। अब वो जल्लाद जो उसको फांसी दे रहा है, उसके मन में भी करुणा, उसके मन में भी प्यार, वो कोई उसकी ड्यूटी, वो कोई द्वेष से काम नहीं कर रहा है। वो किससे कर रहा है? वो कह रहा है कि भाई तेरे कर्मों का फल मिल रहा है तुझे, और जो भी तूने गलतियां की है ईश्वर से माफी मांग लेना, क्योंकि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। और ये बात हम भूल जाते हैं कि अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना वहां चुकाना है। अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना वहां चुकाना है। इस दुनिया में ऐसा उलझा भूला प्रभु का नाम, क्यों भूला प्रभु का नाम। अंत में यही साथ है जाता, अंत में यही साथ है जाता। जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले। देख समय यही समझाता, देख समय यही समझाता। इंसान को ये बात तो ध्यान रखना चाहिए कि उस अदालत में सभी को जाना है, सभी को अपना अपना कर्म भोगना है। इस बात को बार बार याद करने के लिए ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं उत्तराध्ययन सूत्र में, अप्पा कत्ताय विकत्ताय सुहानिये दुहानिये। हर आत्मा अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, हर आत्मा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन हम अपनी तरफ कभी ध्यान देते नहीं हैं, और हम सोचते हैं
दूसरा दूसरा दूसरा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देखना। टारगेट पर, एक व्यक्ति को टारगेट पर लेकर के 10 लोग मिल जाए तो सर्व सामूहिक कर्म। आपको लगता होगा कि कोयल आज कमजोर है, लेकिन कोई भी इस जन्म में कमजोर हो सकता है, अगले जन्म में समर्थ होगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जब वो समर्थ होगा तब वो तुम्हारा क्या हाल कर सकता है। आपको पता है, जितनी भी सारी श्रृंखलाएं हुई, हमें भूल जाता है। हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि कौनिक ने एक संकल्प लिया था कि हे प्रभु, मेरी साधना का फल हो, मेरी ब्रह्मचर्य का फल हो, कि मैं इन लोगों से बदला लेने वाला बनूं। ऐसे ही नहीं दुआएं और बददुआएं दिल से निकलती है, कोई रीजन होता है, उसकी वजह से निकलती है। उसके भीतर में भाव आया था, क्योंकि बार बार भोजन को लेकर राजा कहता है कि मैं भोजन दूंगा, मैं भोजन दूंगा, मैं पार ना करवाऊंगा, और पार ना करवाता नहीं। हालांकि वो मन से बुरा नहीं करता है, मन से किसी का सोच नहीं होता है, लेकिन अव्यवस्था करता है, व्यवस्था नहीं करता। क्या करता है? अव्यवस्था करता है। तो मन में उस समय तो साधु ने भी उसको, उस समय इतना ही कहा था कि बस तेरे से बदला लेने वाला जरूर बनूंगा, केवल इतना ही फल। साधु को उस समय कमजोर समझा, किसने? राजा सैनिक ने। हालांकि मन से उसके दिल में दुर्भावना भी नहीं थी साधु के प्रति। सिर्फ अक्सर लोग साधु को बड़ा कमजोर समझते हैं, लेकिन कमजोर समझने की भूल मत करना। साधु की करनी साधु के साथ होती है, और वही कौनिक उसके घर में बच्चे के रूप में, संतान रूप में उत्पन्न होता है। एक बार किसी के साथ ऋणानुबंध ऐसा बंध गया, लेना और देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। एक बार कर्म बन गया, तुम सामूहिक रूप से करो, तुम मीटिंग करके करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन एक बार कर्म बन गया तो उस कर्म से कभी छुटकारा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इस बात आपको ये सोच रहे होंगे कि जागृति साध्वी शास्त्र की बात बोल रही हूं, मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रही हूं, ये शास्त्र के उदाहरण देके बोल रही हूं। आपको भगवान महावीर की बात पे तो भरोसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक बार कोई गलत कर्म मत बांधो। कोई भी, अगर आपने गलत कर्म बांध लिया तो उसका छुटकारा होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। इतनी अव्यवस्था थी, गुरुदेव पारना मेरे यहां करो, गुरुदेव पारना मेरे यहां करो, और फिर पारने के बाद भूल जाता। साधु को अगर इस रूप में भी किसी को तड़फाया जाए, अगर भोजन के रूप में भी किसी को तरसाया जाए, तो उससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? लेकिन कोई इंसान व्यर्थ में कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, उसका इंटेंशन नहीं था राजा सैनिक का, फिर भी अव्यवस्था हुई, समझे? एक बार नहीं हुई, कितनी बार हुई? उस संत के साथ कितनी बार हुई? 4 बार हुआ। 4 बार संत को भूखा रहना पड़ा। उस समय में आज का एक उपवास उस समय का मांस खमन बराबर था, क्योंकि उस समय शरीर शक्तियां, और आज एक उपवास करे ना तो इंसान को उतनी कमजोरी आती है जितनी उस समय के मांस खमन में थी, क्योंकि आज वक्त है। लेकिन फिर भी आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कोई आपको जगाने वाला नहीं है, आपको ही जागना पड़ेगा। लेकिन आपका कर्म, आपका खाया आपका पेट भरता है, दूसरे का खाया दूसरे का पेट भरता है। आपको ही अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये केवल मेरा काम है बताने का, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? अगर ये दिन शासन ने, परमात्मा प्रभु महावीर ने अगर ये काम मुझे सौंपा है, अगर अपना संदेशवाहक बनाया है, तो उसका संदेश देना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको इस संदेश दे रही हूं। समुद्र पाली के मन में यह बात आती है कि हर आत्मा अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। अगर सामने से सपोज, अगर एक माँ ने अगर अपने बेटे को मारा, तो सामने वाले समझ जाएंगे बच्चे ने कोई गलती की होगी इसलिए मारा। माँ ने वैसे अपने बेटे को डांटा तो पता चलेगा ना कि कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी डांटा। बिना कहे, बिना बोले, बिना कोई, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बच्चा अच्छा देख रहा है, बच्चा अच्छा जीवन चल रहा है, आप मूर्ख होके बोलोगे? आप मूर्ख हो बोलोगे, आबेल मुझे हमारे ऐसा कौन करेगा? और अगर कहीं ना कहीं कुछ बात है, याद रखना, ऐसे आवाज आती है। आवाज कैसे आती है? हाँ, अगर बात है तो ही समझ आ रही है बात। बिना वजह, बिना कहे, बिना वस्ते वो साधु ऐसे ही निदान नहीं कर लेता कि मैं इसको मारने वाला बनूं, क्योंकि वजह थी पीछे। अगर वजह रहती तो ही बोलता है। तो समुद्र पाल के मन में भी समझ आए कि कोई तो वजह होगी जो इसके गले में चप्पलों की माला डाली हुई है,
कोई तो वजह होगी। जो गले में चप्पल की माला डाली हो, कोई तो वजह होगी कि सब लोग लताड़ रहे हैं, सब लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, कोई तो वजह होगी कि इसका मुंह काला किया होगा। आखिर वजह क्या? उस वजह का पीछे फिर उसके भीतर से ये आवाज, आखिर वजह है कर्म, आखिर वजह है कर्म। और कर्मों की माया इतनी गजब है बंधुओं, इस केवल भगवान महावीर के कर्म सिद्धांत को भी समझ लिया ना, जिंदगी में उद्धार हो जाएगा। केवल भगवान महावीर के कर्म से आप कुछ भी मत समझो, कुछ भी मत करो, सिर्फ कर्म सिद्धांत को समझो, सिर्फ कर्म सिद्धांत को। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होता है। याद रखना, आज आपको लग रहा होगा कोई असमर्थ है, आज आपको लग रहा होगा साधु कमजोर है, लेकिन कोई आत्मा अपनी जिंदगी में कमजोर नहीं होती। वो अपना अच्छा कर्म करके, अपने कर्मों को पुण्यवानी बढ़ा करके, अब कौनिक ने पुण्यवानी बढ़ाई तो उसी के घर में पैदा हो गया ना दुख देने के लिए, और जब तक जिया अपने बाप को केवल दुख और दुख और दुख ही दिया, जीता रहा तो दुख देता रहा। यानी कि एक पिता को राज्य के लिए किसमें डाल दिया? जेल में डाल दिया। क्यों? शास्त्र कहते हैं अपने आप को इनको आईने में देखिए, आईने में देखिए, और देखने के बाद आपको समझेगा, उस चीज को आप जानोगे। किसी भी चीज के प्रति अगर हम गैर जिम्मेदार होते हैं तो हमारे लिए वो शोभा की बात होती नहीं है। क्योंकि अगर आप पिता बनते हो, अगर आप माता बनते हो, और अगर आपने बच्चे को जन्म देकर के आप अनाथ आश्रम में छोड़ देते हो, तो गैर जिम्मेदारी, और उस गैर जिम्मेदारी का फल यही होता है कि अगले जन्म में, ये सर्कल है, ये कर्मों का ऐसा ही सर्कल है। कोई सिद्ध पुरुष होता है जो इस सर्कल को तोड़ पाता है, नहीं तो ये सर्कल तोड़ना नहीं। साधु भी इसी तरह से सर्कल में पिस रहा है। आपको बताओ, क्या साधु, क्या गृहस्थ, बस कोई ना बचने पाया है। ये कर्मों के श्रृंखला इस तरह से जब तक सिद्ध नहीं होते, जब तक मुक्त नहीं होते, ये सर्कल ऐसे ही, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। अगर माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, माता पिता ने जन्म दिया बच्चे को, माता पिता ने, अगर वो माँ अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ ने ली थी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अगर वो गैर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपको क्या लगता है, उस माँ ने, जिसकी माँ की वजह से अनाथाश्रम खड़े हुए हैं, उसको कोई फल नहीं मिलेगा? वक्त लग सकता है, बस बर्फ को जमने में फ्रिज में पानी रखते हो, थोड़ा वक्त लगता है ना, बस इतना ही वक्त लगता है। एक जन्म का वक्त लग सकता है, 2 जन्म का वक्त, लेकिन जैसे ही कर्म फल पकता है, वो बच्चा इसी तरह से आकर के उसकी जिंदगी को कैसे तबाह कर देगा पता भी नहीं चलेगा। किसी को कमजोर समझने की कोशिश मत करना, हर किसी के पास पावर होती है। अगर किसी समय आप कोई भी आत्मा, हम सोचे वो बच्चा वो क्या करेगा, वो तो अनाथ आश्रम है, वो क्या कर लेगा, लेकिन अगर तुमने गैर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी उस बच्चे के प्रति, वो कर्मों के फल बड़े भारी भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में वो बनेगा और तुम उसके बच्चे बनोगे। वो तुम्हें ऐसे ही रूढ़ी पे, जो तुमने किया उससे कई गुना करेगा, वो जो तुमने किया उससे कई गुना करेगा, क्योंकि फल ऐसे ही मिलते हैं। एक गाय, उस गाय को चारा नहीं डाला, उस गाय को खिलाया नहीं, क्योंकि वो अभी दूध नहीं देती। दूध नहीं देने वाली, जब तक दूध देती थी चारा डालते थे, लेकिन अब दूध नहीं देती, और दूध नहीं देने के बाद उसका क्या किया, उसको छोड़ दिया लवारिस बना के। वही गाय, आपके ऋग्वेद बोलता है, ये वही गाय आपके घर में बच्चे के रूप में उत्पन्न होती है, और जिस वक्त खूब लेती है तुमसे खूब लेता है वो बच्चा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हें स्टेटस बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो कर, ये बन गया, इंजीनियर बन गया, ये बन गया, पूरी पढ़ाई ने पूरा खर्चा ले लिया। और सारा खर्चा लेने के बाद जब तुम्हें जरूरत पड़ी उसकी, और उसने क्या कर दिया, अब जितने वृद्धाश्रम बने हैं, आपको ये सब टिट फॉर टैट है। यानी अनाथ आश्रम है तो वृद्धाश्रम क्या नहीं है? अब माँ बाप ने गलती की है, बच्चों को ऐसे सताया है, तो माँ बाप को गलती का रिजल्ट नहीं मिल रहा क्या? जो आज बच्चे उनको वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, वो क्या था, वो क्या है? वो यही है कि पिछले जन्म में उन्होंने उनको अनाथ आश्रम में भेजा था, आज उन्होंने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया।
यही तो है, ये संसार बड़ा चक्रव्यूह है। इसलिए हम किसी को भी गलत और सही का निर्णय दे ही नहीं सकते कि बच्चा गलत था या मां गलत थी। आज हम कह रहे हैं कि आज बहुत वृद्धाश्रम बने। निश्चित मैं बताती हूं कि हिंदुस्तान पे एक बहुत बड़ी कालिमा है, बहुत बड़ी कालिमा है कि आज अगर बच्चों के होते होते माँ बाप वृद्धाश्रम में जाए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि माँ बाप के होते होते भी बच्चे भी अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं बहुत सारे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, माँ ने अपनी कहीं और शादी कर ली, है ना। एक बच्चा चाहिए नहीं, सामने वाले को चाहिए नहीं, उठा करके क्या कर दिया, वृद्धाश्रम में दे दिया, अनाथ आश्रम में दे दिया। ये सब क्या है? जब अनाथ आश्रम है तो वृद्धाश्रम भी है। ये सब कर्मों के क्या है? ये कर्मों के लेन देन है, और इन कर्मों के लेन देन से कोई बच नहीं सकता है, कोई भी बच नहीं सकता। हम और तुम बच जाएंगे क्या? भाई, इस दुनिया में बड़े बड़े नहीं बचे, इस दुनिया में बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महाराजा आए, जिनके पास हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जिनके पास तो पूरी सल्तनत थी, वो नहीं बचे। बोलो, हम और तुम बच जाएंगे? हम और तुम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही चीज के ऊपर विश्वास है, वो विश्वास है कर्म। हमारे कर्म बुरे नहीं होने चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए, हमें गैर जिम्मेदार होना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर उसके प्रति आप गैर जिम्मेदार होते हैं, तो ऐसा ही चक्रव्यूह चलता है, ऐसा ही चक्रव्यूह चलता है। जिसको सताओगे तो तुम भी सताए जाओगे, ये बात निश्चित है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जियो और जीने दो, खुद भी शांति से जियो भाई, दूसरे को भी जीने दो। खुद भी किसी की जिंदगी में अच्छे से अच्छी भलती चलती जिंदगी में टांग मत अड़ाओ, और अगर आपकी जिंदगी में टांग अड़ाओगे तो तुम भी गिरोगे। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। समुद्रपाली के मन में एक बात आई और वो अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाकर के पिता को बोलता है, पिताजी मुझे एक बात पूछनी। समुद्रपाली पालित के पास जाता है। पिता ने कहा, बोलो बेटा, क्या पूछना है? बोला, मेरा जन्म कहाँ हुआ था? बोला, तेरा जन्म तो समुद्र में हुआ था, तू जहाज में पैदा हुआ। देखो कैसे कैसे जन्म होते हैं। किसी का जेल में जन्म होता है, श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ, और श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जेल में जन्म होने से कोई बुरा होता नहीं है। हाँ, जेल में जन्म होना कोई बुरा नहीं होता। इस दुनिया में कुछ चीजें दुनिया में देखने को लगे बुरी, लेकिन बुरा नहीं होता। बोला, समुद्र में जन्म हुआ, जहाज में तेरा जन्म हुआ। फिर उसके मन में एक बात जागी। वो कहता है, पिताश्री, हर जीव इस संसार समुद्र में पैदा होता है। बेशक मैं समुद्र में पैदा हुआ, लेकिन हर जीव ही तो संसार समुद्र में पैदा हो रहा है। किंतु अब मैं पुनः इस संसार समुद्र में जन्म लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी ये सोच है कि पुनः जन्म लेना नहीं चाहते हैं, किसी का कर्जा लेकर के मत जियो, किसी का कर्जा लेकर के मत जियो, क्योंकि कर्जा है तो फिर चुकाने के लिए तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा, फिर ऐसे लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। कैसा भी किसी का कर्जा लेकर के मत जीना। एक ना एक दिन तो हर किसी को संसार छोड़ना है, हर आत्मा को संसार छोड़ना है। यानी कि ये भाव समुद्र पाली के मन में आया कि भी मुझे जन्म मरण से मुक्ति पानी है, और मुझे कुछ भी हो, पुण्य पाप के उसके भीतर में संस्कार थे। जो लोग के जीवन में संस्कार नहीं होते, वो लोग पुण्य पाप से डरते नहीं है, वो पापों से डरते नहीं है। लेकिन पापों से वही आत्मा डरता है जो आत्मा क्या होता है, जो आत्मा धार्मिक होता है, धर्मात्मा, जिसकी आत्मा में धर्म होता है। धर्म किसे कहते हैं? कभी आपने सोचा, कभी महसूस किया धर्म किसे कहते हैं? आपके उसमें धर्म क्या है? मुपट्टी लगा के बैठ जाना, माला जप लेना, ये धर्म मानते हो? हाँ, इसके ऊपर विशेष रूप से डिटेल से समझाना पड़ेगा। हजारों प्रवचन सुन लिए, लेकिन धर्म क्या है ये पता है? बोलो, क्या है धर्म?
हाँ, बोल दीजिए। आप तो कितना प्रवचन सुनते हो, इतने बड़े बड़े साधु संतों के प्रवचन आपने सुने। हाँ हाँ जी, अच्छा, शास्त्र की पढ़ी पढ़ाई बातें बोल रहे हो, ज्ञान दर्शन चारित्र धर्म है। अच्छा, धर्म एक्चुअली में धर्म समझा आपने शॉर्टकट में? अच्छा कर्म करना धर्म है। आपके निमित्त से, आपकी वजह से कुछ अच्छे कर्म हो उसे धर्म कहते हैं। आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे उसे धर्म कहते हैं। जो धर्मात्मा होता है ना, उसकी आत्मा में, उसके रोए रोए में बेईमानी करना धर्म नहीं होता। तथागत हमेशा कहते हैं तटस्थ रहिए। बुद्ध, उनका नाम तथागत पड़ा, यानी तटस्थ रहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। लेकिन हम लोग तो गिरोह बना लेते हैं, हम लोग तो समूह बना लेते हैं, और उस समूह में सामूहिक कर्म का बंधन, भयानक कर्म का फल। लेकिन हम कभी, ये बड़े बड़े महापुरुष कहते चले गए, पूरी जिंदगी भर कहते गए। अरे ऐसा हुआ, एक लड़की को किसी से प्रेम था, और प्रेम ऐसा था कि वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसके माता पिता ने पूछा, उसके माँ बाप ने पूछा कि भाई ये क्या, और उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। अक्सर होता है ऐसा, किसी जन्म में दिया होगा तो उसको मिल गया। ये सब या तो नया कर्म बन रहा है, या तो नए लोग मिल रहे हैं, या फिर पुराना कट रहा है, दो ही चीज है। और नया बन रहा है या पुराना कट रहा है, ये तो केवली गम है, ये हम और तुम नहीं जान सकते। लेकिन इतना पता है कि कोई तो कर्म है, कुछ तो कर्म है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी चीज चलती नहीं है। तो उसने पूछा कि ऐसा कैसे, ये क्या, किसका पाप पल रहा है तेरे पेट में? वहां पर एक सन्यासी रहता था, झोपड़ी बना करके। उसने इशारा कर दिया किसकी तरफ? संत की तरफ। और सारे के सारे गांव के लोग मिलकर के उस संत को मारने आ गए। संत गालियां देने आ गए, चिल्लाने आ गए, बोला इस लड़की को तू ही संभाल। लड़की को उसके किनारे छोड़ दिया, बच्चे को जन्म हो गया। वो बच्चे को मां भी उसे छोड़ गई, और बच्चा को क्या करता है, वो बच्चे को पालता है वो संत, क्योंकि समाज ने सोच लिया कि संत कमजोर। लेकिन वो संत कमजोर नहीं था, उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दुनिया की आदत ही है ऐसा करने की, दुनिया की आदत ही है। क्योंकि जितने भी महान पुरुष हो गए, हर महान पुरुष को व्यक्ति कमजोरी तो समझता है। महावीर को कितनी गालियां दी, कितना भला बुरा बोला, महात्मा बुद्ध को कितना भला बुरा बोला। सोचो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, दुनिया का काम ही था ये, क्योंकि हर चीज के ऊपर टीका टिप्पणी करना ये संसार में लोगों का काम ही होता है, और वो काम चल रहा था। लेकिन जिसे सिद्ध होना होता है उसे इन चीजों का फर्क पड़ता नहीं है। जिसे अपना लक्ष्य, अपना टारगेट पता होता है, उसे इन चीजों का फर्क पड़ता नहीं। वो संत उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। एक दिन जिस लड़की ने झूठा नाम लगाया था ना, उसके शरीर में रोग हो गया, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। आपने सुना होगा बहुत सारे रोगी लोग, जो ऐसी रोगशाला भी बनी हुई है, जिनके शरीर में पीक बहती है रोगियों को। हमने खार में ऐसे रोगियों को बुलाया था, और उनको कुछ हमने भेंट किया था। तो मैंने देखा किसी की आंख कैसी, किसी के शरीर में अलग प्रकार की परत लगी हुई है। मतलब शरीर देखा भी नहीं जा रहा था, इतना अलग अलग टाइप का, सब कुछ अलग अलग था। कोई कैसा, किसी की चित कब्रे सब कुछ हो रहा था, किसी की ब्लड सा दिख रहा था, किसी को रेड पिक होती है वो पीले पीले रंग की, वो दिख रही थी, मतलब बड़ा अलग। उस लड़की के शरीर में रोग हो गया। उसको बड़ा दुख लगा, उसको लगा कि कहीं ना कहीं संत का किया हुआ अपमान। जो आत्माएं जिन्हें सुधरना होता है उसको समझ आ जाता है, लेकिन जो बोझिल आत्माएं होती है ना, उसे समझ भी नहीं आता। जो आत्मा बोझिल होती है उसे समझ भी नहीं आता है। और वो आ गई, और आकर के उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और संत के चरणों में माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो,
मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई है कि मेरा प्रेमी कोई और था और उसने मुझे धोखा दे दिया, दगा दे दिया, और मैंने इस बच्चे को तुम्हें सौंप दिया, तुम्हारा नाम लगा दिया, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे बड़ी बद्दुआएं लगी हैं, उस बद्दुआ का प्रतिफल कि मैं इस तरह से हो गई। सब लोगों को बुलाया, लोगों ने अब उसको थूकना शुरू कर दिया। दुनिया किसी की अच्छी हुई, किसी की हुई है अपनी? जब अभी संत को थूक रही थी, अभी उस लड़की को थूकने लगी, लेकिन जिसने दिल से प्रायश्चित किया उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। और लोग अपने आप अपना कर्म का बंधन ऐसे ही कर जाते हैं। संत से बच्चा मांगा, संत ने बच्चा दे दिया। संत को देने के लिए बच्चा आया, संत ने बच्चा ले लिया, फर्क नहीं पड़ा। सोचना, विचार करना, ये कर्मों के फल हर आत्मा को, जब उसको कोढ़ का रोग हुआ, जब उसे लगा कि मेरे शरीर में इतना कोढ़ का रोग, अगर जो भी कर्म है, इन कर्मों का हमें और आपको भोगना है। कर्मों से कोई भी छुटकारा पा सकता नहीं है। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों के इस जहां में फिरते हैं मारे मारे, कर्मों के इस जहां में फिरते हैं मारे मारे। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों के इस जहां में फिरते हैं मारे मारे। मेरे बंधु, कर्मों को समुद्र पालिक बहुत अच्छे से समझ जाता है और उसने अपनी आत्मा के उत्थान के लिए राह बढ़ा देता है और दीक्षा अंगीकार कर लेता है। समुद्र पाली दीक्षित होकर के अपने जीवन में अविचल मार्ग पर बढ़ जाता है और संयम मार्ग पर चलने लग जाता है। अकेला चलो रे भैया, अकेला चलो। वो समय ज़्यादा अच्छा था जब साधु जंगलों में रहा करते थे, लेकिन सामाजिक हो गए, वो अकेले जंगलों में निकल गए। जिनकी हिम्मत बड़ी होती है उनके लिए कुछ भी नामुमकिन होता नहीं है। आज आपको 2 दिन के लिए माता पिता को छोड़ने के लिए कह दो, 2 दिन के लिए पत्नी को छोड़ने के लिए कह दो, परिवार को छोड़ने के लिए कह दो, तो सोया नहीं जाता है धर्म स्थान में आकर के। सोचना, विचार करना, अपने संसार को, नहीं रोटी बनानी है, नहीं टिफिन तैयार करना है, नहीं ये करना, नहीं वो करना। कितने हम प्रपंचों में फंसे हैं, कितने प्रपंचों में फंसे हैं। यानी कि तुम मोह में उलझे हो, अपने पीछे इतना प्रपंच लेकर के चल रहे हो, और अगर चल रहे हो पहले ही पता है कि इतना फंसे। याद रखना, किसी को भी साधु जीवन ऐसे ही नहीं मिल जाता। साधु जीवन मिला मतलब अगर साधु जीवन के कदम किसी का बढ़ा और कोई सन्यासी हो गया तो समझो उसने बहुत प्रपंचों को त्यागा है, तब जाकर के हुआ। कोई भी संत बनना ये राजपथ है, हर किसी की किस्मत में नहीं है। हमारे पास कितने लोग आके भी लौट जाते हैं, द्वार पे आकर के भी लौट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना शुभ कर्म किया नहीं होता है। और अगर शुभ कर्म करोगे तो भी प्रपंचों से छूट पाओगे। अगर अब सन्यासी की अनुराग मतलब सन्यास जीवन के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखोगे, सन्यास जीवन के, साधु जीवन के प्रति अहोभाव रखोगे, तो ही किसी जन्म में अध्यात्म का मार्ग मिल पाएगा। नहीं तो जैसे आपने देखा कितनी बार मीराबाई जी पता है क्या बोलते हैं, आपके जैसे होना है, आपके जैसे। यानी इतना उसका अनुराग है संयम के प्रति, इतना उसकी श्रद्धा है संयम के प्रति। जिसकी श्रद्धा होती है उसी को राजपथ मिलता है। बिना श्रद्धा के राजपथ मिलता नहीं है। अगर राजपथ की तैयारी है तो श्रद्धाशील बनना। अगर आपकी इच्छा है कि एक समय आए प्रभु मैं सब प्रपंचों से दूर हो जाऊं, इस जन्म में नहीं पर किसी जन्म में तो वो आए, क्योंकि याद रखना सिद्ध बुद्ध मुक्ति के लिए तो प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है। उस राह पे चलना, वही संसार, वही परिवार, वही गृहस्थी, वही सब है ना। वही आपको उस दिन भी मैंने बताया था, एक बार संसारिक क्रिया करने में कितने लाख जीवों की हत्या है,
कितने लाख जीवों की हत्या है? 9 लाख जीवों की हत्या है। फिर आप कहते हो हम तो बड़े धर्मात्मा हैं जी। हाँ, ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक साधना ये भी आ जाए ना कि आप बैठे बैठे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का भी पालन कर लो, कुछ तो भी आपकी साधना का कुछ ना कुछ आपको अंश मिल सकता है। तो समुद्रपाल तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कहा, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, मोक्ष धाम को स्वीकार कर गए। 21वां अध्ययन हमें यही संदेश दे रहा है, अपने कर्मों को यथा योग्य समझ करके हर कर्म किया जाए। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज आपको घर में जाकर के आपको सामूहिक पचखान दे रही हूं। नवकार मंत्र का 27 बार जाप करना है सबके साथ, अपने घर के सभी सदस्यों के साथ एक करणिक योग से, गुरु महाराज के आगे से मन के ध्यान। त्याग बोश्रे बोश्रे। तपस्या करने वालों को, नियम लेने वालों को, कुछ आज का लंबी आइंबिल तपस्या में मीराबाई जी लुनिया लगातार आइंबिल कर रहे हैं। आपका कोई पचखान, कोई साधना कुछ हो, एक टाइम भोजन का पचखान तिव्यंग प्यारंग असनं खाइम सामर्थ गुण से सगन मैत्रगन से समावत्य त्याग बोश्रे बोश्रे। एकाशना तप करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की, चैता भारंगवा संग चकवटी महेडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनोत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्तमा, हरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली नतो धमो लोगुत्तमा। चितारी शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण दुख